प्रिय मित्रों, आइए हम सब इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिए गए पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसमें माता कैकेयी द्वारा भगवान श्री राम को वन से अयोध्या वापस चलने का आग्रह एवं उनके पश्चाताप का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि जब भरत जी अपने भाई श्री राम से मिलने के लिए पंचवटी में पहुँचे, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर उसके बाद उटज पर्णकुटी के आगे सामने, अर्थात उसके बाद श्री राम जी के पर्णकुटी के सामने एक सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, नीले आकाश रूपी तंबू के तले नीचे दीप बहु, तारे रूपी बहुत से दीपक जागे जल उठे। नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, टकटकी लगाए नयन एक टक दृष्टि से। सुरों देवतागण, देवतागण आकाश से एक टक दृष्टि से देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, परिणामोत्सुक परिणाम को लेकर उत्सुक, भयातुरों भयभीत और आतुर। वे सभी परिणाम को लेकर उत्सुक थे और भयभीत तथा आतुर दिखाई पड़ रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल खिले हुए करौंदी कुंज, करौंदे की लताएं, खिले हुए करौंदे की लताएं वायु को रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। मह माने सुगंध, महकर सुगंधित करती हुई, पुलक पूर्ण आनंदित करती हुई, पुलकित करती हुई। वे अपनी सुगंधों से सुगंधित करती हुई सबको पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, वहाँ जैसी शीतल चांदनी फैल रही थी, वैसी सुंदर चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं दिखाई पड़ती थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा माने वाणी, नीर निधि जैसी समुद्र के समान। ऐसे आनंदपूर्ण वातावरण में प्रभु श्री राम समुद्र के समान गंभीर वाणी में कहा, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, भद्र शिष्ट अभिप्सित इच्छा या मनोकामना। हे शिष्ट भरत अब अपनी मनोकामना कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना, सजग सावधान भंग टूटा ज्यों जैसे। भगवान श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर सब सावधान हो गए, जैसे उनका कोई स्वप्न टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। आर्य माने भाई। भरत जी ने कहा, हे भाई, भरत में अब क्या मनोकामना रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी अकंटक बिना बाधा के, जब उसे बिना किसी बाधा के ही राज्य की प्राप्ति हो गई है, तब क्या इच्छा हो सकती है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, तरुतले वृक्षों के नीचे अरण्य बसेरा बनवास। हे भाई, अब आप ही बताइए, जिस भरत के कारण आपको वृक्षों के नीचे बनवास प्राप्त हो गया है, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तदपि तब भी क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तनु शरीर तप्त जलकर तात पिता, त्यागा माने छोड़ दिया।
भरत जी कहते हैं कि जिसके कारण पिता वियोग में जलकर तड़प तड़प कर शरीर छोड़ दिया हो, क्या रहा अभिप्सित और तथापि ये भागा। तथापि माने फिर भी, क्या मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है।